गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए, तो आज हमारी क्लास वही जो हमने कल छोड़ा था वही हम आगे करेंगे। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ठीक है, जो जो नाउन था हमारा उसकी हमने डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से उसकी परिभाषा हम पढ़ चुके थे, इसके एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे। और जिसको नहीं समझ में आया नाउन या जो भी दिक्कत रही हो दोबारा एक बार जाकर के वो वीडियो देख लो, वो क्लास देख लो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लो। और मैं फिर बता रहा हूँ, वैसे तो ये क्लास जो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 4th, 5th और 6th के लिए है, ठीक है, लेकिन जो 7th, 8th हैं उन्हें भी ये करना है क्योंकि उनके लिए रिवीजन होगा। बात समझ रहे हो आप? उनके लिए रिवीजन है। रिवीजन मतलब इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ रखा है तो उनको वो चीज भूल चुके होंगे कहीं ना कहीं, तो उनको ये बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है, इसलिए मतलब जो है आप भी ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो क्या चलेगा, कल हमने जो वैसे तो ये जो वीडियो है हमारा इंग्लिश ग्रामर का है और इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो वीडियो है वो क्लास 4th, 5th, 6th के लिए है, ठीक है बच्चों। और हमारा टॉपिक क्या रहेगा, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि अगला टॉपिक ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो खैर चलिए, देखिए बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, बात समझ आ रही है। कोई भी चीज मतलब ऐसा है कि हमको ना छोड़नी नहीं है, पूरा अच्छी तरह से करके चलना। खैर चलिएगा, टॉपिक डाल दीजिएगा। क्लास रहेगी हमारी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और इसमें हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक कौन सा है, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब क्या है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं ना, तो इसका नाम है संज्ञा के प्रकार। मतलब जो काइंड्स है उसे हम प्रकार कहते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा काइंड्स ऑफ नाउन, या यूं कहूं कि संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कितने प्रकार की नाउन है, कितने टाइप का नाउन, कितने काइंड्स हैं उसके, ठीक है। तो वो हमें डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ के चलेंगे। बाकी कोई चीजें रह जाएंगी तो ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। और जो भी चीजें नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके या फिर जैसा भी हो आप मुझे कॉल वगैरह करके पूछ लीजिएगा। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आपको मतलब वो छूट जाए आपके, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन या कहें संज्ञा के प्रकार, ठीक है। अब जो हमारा जो नाउन है, जो हमारी संज्ञा है वो कितने प्रकार की है। हमारी जो बेसिकली अगर बात करूं मैं, तो संज्ञा है हमारा जो नाउन है वो 5 तरह का। कितने तरह का, 5। तो यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, अगर ऐसा कहें, है ना, तो यानी जो नाउन है उसके कितने प्रकार हैं या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आप इजीली इस बात को बहुत साधारण भाषा में इस बात को कह सकते हैं कि जो संज्ञा है वो जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। या फिर यूं कहूं कि कोई आपसे कहे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि नाउन क्या है, कितने टाइप का, 5 टाइप का। बात समझ आ रही है। अब ये 5 टाइप कौन कौन से, ये 5 काइंड कौन कौन से वो हम डिटेल में पढ़ने चलेंगे। तो चलिए देख, सबसे पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और इसको हम हिंदी में क्या कह देते हैं, प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्ति वाचक। व्यक्ति वाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिटेल में पढ़ेंगे हम, टेंशन मतलब कि प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो बाद में पढ़ेंगे। तो 5 प्रकार देख लेते हैं, 5 प्रकार हैं कौन से। दूसरा हमारा है कॉमन नाउन, कॉमन
नाउन, ठीक है। और कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हमारा है कॉलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और इसे हम हिंदी में क्या देते हैं समूह, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। फोर्थ हमारा है प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, फोर्थ हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसे हिंदी में कह देते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं भाव, भाव मतलब जो हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं, भाव। कभी हम दुख होते हैं तो चेहरा अजीब थोड़ा दुख वाला फेस बन जाता है, खुश होते हैं तो हंसी वाला फेस बन जाता है, ये सब एक्सप्रेशंस है, ये भाव है, ठीक है। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हो सकता है, जैसे कि जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस कहूँ, आई कांट एबल टू वॉक, ठीक है, मैं चलने में असमर्थ हूँ, तो ये भाव है कहीं ना कहीं, या मैं चल नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? तो खैर डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। लास्ट हमारा है मटेरियल, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन का नाम होता है वैसे, इसे कहीं कहीं पे पदार्थवाचक भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसे हम द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्यवाचक। तो जो हमारा मटेरियल नाउन है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी मटेरियल नाउन है, और द्रव्यवाचक संज्ञा भी मटेरियल नाउन ही है, ठीक है। तो डिटेल में समझ लीजिएगा। काइंड्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करने लगूं कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, और इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक, तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, चौथा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, और पांचवा हमारा मटेरियल नाउन पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। और अभी की क्लास में आपको केवल पढ़ने क्या क्या है वो समझिएगा, केवल आपको अभी की क्लास के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। टाइप तो मतलब प्रकार तो इसके 5 याद करने हैं आपको। और हाँ काम सुनिएगा, आपको अपनी कॉपी पे फिर वही कॉपी के 4 पेज पे है ना, मतलब जैसे वैसे तो 2 पेज, ऐसे तो 2, ठीक है, लेकिन एक इधर एक इधर और एक इधर एक इधर, वैसे 2 लेकिन दोनों तरफ से जोड़ूं तो 4 पेज। 4 पेज पे आपको ये पूरा लिखना है, इधर की साइड इंग्लिश में इधर हिंदी में, एज ए डिक्टेशन नकल के रूप में। और आपको इनके नाम याद करने हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में। जैसे स्कूल खुलेगा मैं सुनूंगा कि प्रॉपर नाउन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका बहुत बड़ा काम है आपका, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर कंप्लीट करके चलना। खैर चलिएगा, दूसरी बात सुनिएगा, प्रकार 5 हैं, लेकिन हमें हाल ही की क्लासेस में केवल कितने पढ़ने हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये अगली क्लासों में आप पढ़ोगे, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। बात समझ आ रही है? तो यानी याद आपको 5 करने हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है तो आपको ये पता होना चाहिए 5 तरह का होता है। लेकिन वो बात एक अलग है, पढ़ोगे 3, क्योंकि आपके सिलेबस में आपके कोर्स में केवल कितने नाउन है, 3, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ठीक है बच्चों। खैर इसको काम को जल्दी फटाक से कंप्लीट करिएगा, फिर हम चलते हैं प्रॉपर नाउन क्या है, और कॉमन और कलेक्टिव पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में। आज हम केवल प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन में देखिएगा, प्रॉपर नाउन
आर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। खैर चलिएगा, पहले इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है, परिभाषा इसकी लिख देता हूं मैं। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। चलिए इसको इंग्लिश में थोड़ा देर में समझते हैं, थोड़ा रुक के समझेंगे, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। देखिएगा, व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक का मतलब होता है ये कि जब हम किसी को पर्सनली बात करें, सुनिए, प्रॉपर नाउन यानी पर्सनली हम किसी को बात करें, ठीक है। क्लास में 10 स्टूडेंट है, कितने? 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और मैं 10 बच्चों में, अब जाहिर सी बात है जब 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं तो 10 में से कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगे कि नहीं? बात समझना ध्यान से, ठीक है। 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, और मैं कहने लगूं, अरे लड़के इधर आ, अरे लड़के इधर आ, तो बताइए कौन मेरे पास आएगा? नहीं पता ना, क्योंकि क्लास में केवल एक ही लड़का है क्या? एक ही लड़का नहीं है क्लास में, लड़के बहुत सारे हैं, है ना, और लेकिन सब क्या हैं? लड़के हैं। जितने क्लास में बच्चे हैं वो लड़के हैं, उनमें से कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के हैं, लेकिन मैंने कहा अरे लड़के इधर आ, तो मैंने एक लड़के को बुलाया, लेकिन उस 10 बच्चों की क्लास में मान लीजिएगा 5 लड़के 5 लड़की, ठीक है, 5 लड़के हैं ना, लेकिन मैंने क्या कहा, अरे लड़के इधर आ, तो उन 5 को ये समझ नहीं आएगा बुलाया किसे। बात समझ आ रही? उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि बुलाया किसे, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या कहा, अरे लड़के इधर आ। बात समझ आ रही है? तो क्या मैंने किसी पर्टिकुलर को बुलाया? नहीं बुलाया। लेकिन अगर मैं अपनी उन 5 लड़कों में से कहने लगूं मोहन इधर, तो उन 5 लड़कों में से कौन आएगा मेरे पास? केवल मोहन आएगा। तो यानी जब मैंने उन 5 लड़कों में से किसी एक लड़के का क्या क्या पुकारा? नाम, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। प्रॉपर मतलब किसी एक व्यक्ति को बात कहना, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना। तो यानी कि वही बात इंग्लिश में लिखी गई है कि प्रॉपर नाउन आर द नेम, यानी जो प्रॉपर नाउन है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो ऐसी संज्ञा होती है आर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखिएगा, पर्टिकुलर पर्सन का मतलब है किसी व्यक्ति, प्लेस का मतलब है स्थान, और एनिमल का मतलब है जंतु, जानवर। बात समझ आ रही है? समझिएगा, प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का मतलब है वस्तु। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वह होता है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, जंतु या वस्तु का क्या पुकारा जाता है? नेम। नेम मतलब नाम। वही बात मैंने अभी आपको बताई ना, 5 लड़के मेरी क्लास में, लेकिन मैंने कहा अरे मोहन इधर, तो मैंने केवल उन 5 में से किसे बुलाया? मोहन को। और मोहन को कैसे बुला पाया मैं? क्योंकि मैंने उसका क्या पुकारा? नाम, उसका नाम लिया, मोहन इधर। तो मैंने किसी उन 5 में से एक को बुलाया, और एक को बुलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? उसका नाम लेना पड़ा। तो वही बात है कि प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, या प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसके अंदर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनमें से उनका नाम यदि पुकारा जाए, नाम पुकारा जाए, तो वो हमारा क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिएगा, अब इसकी परिभाषा आप नोट करेंगे, ठीक है, और परिभाषा जब नोट करेंगे तो ऐसा नहीं लिखना, कभी परिभाषा के नीचे आप ये लिख रहे किसी व्यक्ति, स्थान, मतलब आपको इंग्लिश में लिखनी है परिभाषा, आपको समझने में आसानी रहे इसलिए मैंने इसका नाम हिंदी में लिखा, ठीक है। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन में एक ही बात याद रखना, जितने भी नाम हैं नाम, वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा रवि, तो रवि भी किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है ना। तो जब नाम मैंने उसका लिया तो वो कैसा नाउन बन गया, कैसा नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। ठीक है, मैंने कहा मेरठ, तो मेरठ, मेरठ भी नाम है ना एक स्थान का, एक स्थान है हमारे इंडिया में, और उस स्थान का नाम क्या है, मेरठ, जहां हम रहते हैं। तो मेरठ नाम है किसका, स्थान का, तो इसलिए मेरठ भी क्या है, एक तरह का प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कार, तो एक वस्तु है, एक वस्तु है जिसका नाम क्या है, कार। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मोटरसाइकिल को देख के कहने लगे कार, क्योंकि मोटरसाइकिल का नाम कार थोड़ी है ना, मोटरसाइकिल का नाम मोटरसाइकिल है, कार का नाम कार है ना। मोटरसाइकिल को देख के आप क्या कहेंगे, मोटरसाइकिल या बाइक, कार को देख के क्या कहेंगे, कार, क्योंकि आप जानते हैं इस वस्तु का नाम क्या है, कार है। आपने देखी बस, तो आपके मुंह से तुरंत एकदम निकला बस, क्यों, क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं बस को देख के आपने ये थोड़ी कह दिया, दिखी तो आपने बस, कह दिया आपने एरोप्लेन, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ये जो वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या कहते हैं, बस कहते हैं। बात समझ आ रही है। ऐसे ट्रेन है, कार है, ठीक है। स्थान के नाम ले लीजिए, जैसे आप घूमने गए, ठीक है, मान लीजिए आप घूमने गए, ठीक है, और आप घूम के क्लास में आए, और मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा कहाँ घूमने गए थे, तो आप ये थोड़ी कहेंगे बस यही गए थे, है ना। आप क्या करेंगे, जहां घूमने गए थे उस स्थान का नाम बताओगे। जैसे आपने कहा कि जी मैं गया था मुंबई, कहाँ गए थे, मुंबई, तो एक स्थान है हमारे इंडिया में जहां घूमने गए थे, उस स्थान का नाम क्या है, मुंबई। बात समझ आ रही है। तो ये जितने भी नाम होते हैं, नाम, जितने भी नाम होते हैं, सेंटेंस में नाम होते हैं, वो सारे नाम क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं, ईटीसी, कुछ एग्जांपल ये रहे, और ऐसे ही और इत्यादि एग्जांपल्स हैं। तो इन एग्जांपल्स को इस डेफिनेशन के, इसकी जो परिभाषा डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, उस डेफिनेशन के तुरंत नीचे एग्जांपल्स आपको नोट कर दें। ठीक है, रवि, मेरठ, कार, बस, मुंबई, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं खत्म। लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने बोला मेरठ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, मेरठ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी मेरठ एक, मैं कह रहा हूं मेरठ बहुत सुंदर स्थान है, मेरठ एक सुंदर स्थान है, मेरठ इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहने लगूं इस पूरे सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन बताओ आप मुझे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, बताओ। तो आपको नाम देखना है, इस सेंटेंस में नाम कहाँ लिखा है, नाम बताओ, ये लिखा है। तो ये जो मेरठ है वो क्या आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कहा आपसे मोहन मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय। तो अब मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन बताओ, तो आपको प्रॉपर नाउन क्या करना है, प्रॉपर नाउन आपको नाम ही तो ढूंढना है, जो नाम होगा वही प्रॉपर नाउन होगा। तो नाम कौन सा है, मोहन, तो मोहन क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स भी आपको नोट करने हैं, तो कर लेंगे आप। आज हमने देखिए बच्चों, आज हमने पढ़ा गया, आज हमने पढ़ा संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। हमने देखा काइंड्स ऑफ नाउन या संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। इनके हिंदी में नाम याद करें, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक।
ठीक है। और हमने संज्ञा के प्रकारों में से ये संज्ञा के जो काइंड्स थे उसका हमने एक कोई पहला प्रकार हमने इसका पढ़ा है। और पहला प्रकार कौन सा था, कौन सा बच्चों पहला प्रकार, और ये आपने देखा पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इसके एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने घर में रहेंगे, ठीक है, बाहर नहीं निकलेंगे, ध्यान रखिएगा अपना, और जितना काम आपको दिया जा रहा है सारा काम कर लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ क्लास 4th 5th 6th के लिए काम है, और 7th 8th को भी करना है क्योंकि उनका भी रिवीजन होगा, ठीक है। तो वो भी नाउन से जहाँ से नाउन शुरू हुआ है वहाँ से 7th 8th भी अपनी अपनी कॉपी में करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं।